session is सबको तो पता चल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। प्रभु जी, मैं सॉरी बोल रही थी इस चीज के लिए क्योंकि मेरी वीडियो क्वालिटी एकदम खराब हो गई है। एक्चुअली जस्ट रिपेयरिंग के लिए दिया था, उसकी वजह से वीडियो क्वालिटी अलग हो गई थी। अच्छा। यू माइट हैव नोटिस्ड, मतलब ऐसे ब्लू हाँ, सा लग रहा ब्लू है। ब्लू कलर का ज्यादा ये इफेक्ट है। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा विषय है वो चंदन यात्रा के ऊपर है। चंदन यात्रा वैष्णवों में एक बहुत प्रधान, एक बहुत मुख्य सेवा का उत्सव है, जहाँ पे भक्त लोग मिलके भगवान की सेवा करते हैं और ऐसी सेवा करते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सकें। हमारी सेवा का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। चैट बॉक्स पे मैं लिख देता हूं। रूप गोस्वामी एंड द स्क्रिप्चर नेम इज भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का जो ये ग्रंथ है, इसके अंदर एक श्लोक का वो वर्णन करते हैं जिसमें बताते हैं कि कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते, यानी कि भक्ति उसे कहते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे। वॉट एवर सेटिस्फाइज कृष्णा, दैट इज भक्ति, दैट इज सेवा, दैट इज सर्विस। वॉट सेटिस्फाइज अस इज नॉट भक्ति। जैसे कि कुछ भक्त हैं, देर आर सम डिवोटीज जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है। वो बुक्स लेंगे, घर घर जाएंगे, पुस्तक वितरण करेंगे। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको प्रसाद वितरण करना अच्छा लगता है। जो भी भक्त आएगा उसको अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा प्रसाद बना के खिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद में वो प्रसाद सबको खिलाएंगे। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको भगवान की अर्च विग्रह की आरती करना, पूजा करना, उनको फूल देना, ये सब करना अच्छा लगता है। और कुछ हम जैसे भक्त हैं जिनको केवल प्रसाद खाना अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं करना। हाँ, प्रसाद दे दो बस। आज हलवा पूड़ी दे दो, कल कचौड़ी दे दो, उसके बाद में समोसा भी दे दो, फिर भेलपूरी भी खाएंगे, खाते ही रहेंगे। अब ये अलग अलग प्रकार की सेवा हुई, बहुत सारी है, मैंने आपको केवल कुछ गिनाई है। इसमें से हमको सबसे ज्यादा पसंद है प्रसाद खाना, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? अगर आप भगवान कृष्ण से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, मैं कौन सी सेवा करूं, तो भगवान बताएंगे कि भक्तों के साथ में मिलके कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए कुछ भी कीजिए तो उनको पसंद है। उसे सेवा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेवा। सेवा इज दैट विच कृष्णा लाइक्स। सेवा इज नॉट वॉट यू डू। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान को पसंद हो वो हकीकत में सेवा कहलाएगी। जो हमें पसंद है वो काम या कर्म कहलाएगा। दैट इज जस्ट एन एक्टिविटी। जब उस एक्टिविटी में हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा अटैच हो जाएगा तो उसे सेवा कहेंगे। एक्टिविटी प्लस कृष्णा हैप्पी इज इक्वल टू सेवा। एक्टिविटी एंड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम कृष्णा इज ओनली एक्टिविटी, कर्मा। तो ऐसी ही एक सेवा चंदन यात्रा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम अपने आचार्य गणों को ध्यान कर लें, उनको प्रणाम करें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, जो कि शिल प्रभुपाद के शिष्य हैं और जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। वे नित्यानंद प्रभु की कृपा और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला सबको बांटते हैं। वे हर नगर और हर ग्राम में
श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम स्थापित करते हैं। इनके पश्चात मैं श्रील प्रभुपाद, जो कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा से पाश्चात्य देश में जाकर जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं प्रदान की, लोगों को राधा कृष्ण का भक्त बनाया, उनको उनका जो अंडरस्टैंडिंग था कि वे भी भगवान हो सकते हैं या फिर सब कुछ शून्य है, उससे मुक्त करवा के भक्त बनाया, ऐसे ही परम पूज्य श्रील प्रभुपाद के कमल चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। फिर श्री पंच तत्व, जिनमें से कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इनको प्रणाम करता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम है, इन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री अद्वैत आचार्य, जो कि सदाशिव और महाविष्णु के एकजुट अवतार हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। फिर श्री गदाधर प्रभु, जो श्रीमती राधा रानी के अंश अवतार हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और फिर नारद मुनि के अवतार स्वरूप श्रीवास पंडित को प्रणाम करता हूँ। फिर श्री श्री राधा कृष्ण जुगल किशोर, अपने सारे सखा सखी सहचरियों के साथ में, उनके धाम के साथ में, उनके श्री कमल चरणों में प्रणाम करता हूं। और अंत में आप सब भक्तगण जो कि मौजूद हैं या मौजूद नहीं रह पाए, आप सबके कमल चरणों में प्रणाम करता हूं। हरे कृष्ण। तो ये चंदन यात्रा क्यों मनाई जाती है और किस समय मनाई जाती है? चंदन यात्रा शुरू होती है अक्षय तृतीया के दिन। चंदन यात्रा स्टार्ट्स फ्रॉम अक्षय तृतीया। अभी अक्षय तृतीया का क्या मतलब है? एक YouTube वीडियो आपने देखी होगी, कश्मीरा माता जी उसमें एक्सप्लेन कर रही हैं। अक्षय तृतीया का मतलब है कि जो कभी भी नहीं नष्ट हो, ऐसा फल प्रदान करने वाली तिथि। आप उस तिथि के दिन कुछ भी करें, कुछ भी भक्तिमय करें, उसका जो फल है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो अक्षय रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। उसे अक्षय कहते हैं। तृतीया यानी कि थर्ड डेट। किसकी थर्ड डेट? हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की जो तीसरी तिथि आती है, उसे तृतीया कहते हैं। तो इसके लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बना अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया मीन्स दैट थर्ड डे in the month of Vaishak, which will never be ending your spiritual benefits. उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अब अक्षय तृतीया के दिन बहुत बहुत पवित्र चीजें, घटनाएं हुई हैं, जिसमें से कि अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड परशुराम, परशुराम भगवान का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। भगवान कृष्ण अपने सखा सुदामा से आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही अपने मित्र से द्वारिका में मिले थे। लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा, दे मेट एट द्वारका ऑन अक्षय तृतीया। अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड परशुराम इज ऑन अक्षय तृतीया। देन व्हाट एल्स इज ऑन अक्षय तृतीया? द डोर्स ऑफ 4 धाम, 4 धाम ओपन्स ऑन अक्षय तृतीया, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। गंगा, द सेक्रेड रिवर, शी डिसेंड्स ऑन दिस प्लैनेट ऑन अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन गंगा का अवतरण हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान राम का त्रेता युग प्रारंभ हुआ है। द स्टार्टिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड एंड द स्टार्टिंग ऑफ त्रेता युग ऑल्सो स्टार्टेड ऑन अक्षय तृतीया। जगन्नाथपुरी में द कार्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज carved. Starting of carving starts on Akshay Tritiya day. It doesn't end over here. The best of the Tirtha, which is Prayagraj. Prayagraj comes to Vrindavan and rolls on the dust of Vrindavan. वृंदावन की भूमि में पूरा इधर उधर रज में अपने आप को सनाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज, वो वहां नहीं रहते,
उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वहां पे नहीं रह के वो वृंदावन आ जाते हैं, और वृंदावन में आके अपने आप को अपने आप को वृंदावन की डस्ट में, रज में अपने आप को लुटवाते हैं, और वहां से पूरा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स गेन करते हैं। क्योंकि हम लोग जाके स्नान करते हैं, अपना पूरा जितना भी काल कर्म है वो वहां छोड़ के आ जाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान की चंदन यात्रा शुरू होती है। इसके लिए, क्योंकि ये जो समय है अभी वैशाख महीना जो है, अभी से लेके गर्मी बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हो जाएगी। ठीक है, बेंगलोर में तो अभी बारिश चालू हो गई, लेकिन उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में अभी गर्मी और ज्यादा पीक पर जाने वाली है। अभी कम नहीं होगी, अभी और पीक पे जाएगी। तो इतनी ज्यादा गर्मी है, सब लोग एसी चालू करते हैं। भगवान का एसी क्या है? भगवान का स्पेशल एसी है। वो स्पेशल एसी है चामर, यानी कि मोर पंख। भगवान को मोर पंख से फैन किया जाता है, हवा प्रदान की जाती है। लेकिन वो मोर पंख से तो और सुगंध भी आनी चाहिए। तो और ठंडा करने के लिए और सुगंध देने के लिए सैंडलवुड जो चंदन होता है उसको भक्त लोग घिसते हैं, और घिस घिस के पानी के साथ मिला के घिसते हैं, पूरा घिस घिस के इकट्ठा करते हैं। और उसका जो पेस्ट बनेगा, सैंडलवुड का, चंदन का जो पेस्ट बनेगा, वो पेस्ट को पूरा भगवान के शरीर पे लगाएंगे, और फिर भगवान को चामर सेवा करेंगे ये पिकॉक फैन से। जो मोर पंख का जो पंखा बनाया है उससे भगवान को चामर सेवा करेंगे। इससे क्या है, भगवान को शीतल ठंड भी मिलेगी और साथ में सुगंध भी मिलेगी चंदन की। अब इसमें से एक चंदन यात्रा की फोटो अगर मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, आप मेरे को 2 मिनट दीजिए। इफ यू कैन सेंड मी राधा दामोदर चंदन यात्रा फोटो, तो आई विल डू स्क्रीन शेयर। आई टिल देन आई विल शेयर राधा माधव विच यू हैव सेंट मी ऑलरेडी। हाँ चलिए, नरसिंह देव से शुरू करते हैं। आई विल शो यू फ्रॉम नरसिम्हा देव, बट आई शुड बी अलाउड टू स्क्रीन शेयर। यस, हियर आई गो। Host should allow me to share the screen. Okay, I am the co-host. Very good. Yes. अभी आप देख सकते हैं, ये भगवान नरसिम्हदेव है मायापुर में। ये पूरा का पूरा इनका डेकोरेशन हुआ है चंदन से, पूरा चंदन से। और ये यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी दिखाई देंगे आपको। ये जो छोटे से हैं ये प्रहलाद महाराज हैं, ये वाले। ये प्रहलाद महाराज को भी चंदन दिया हुआ है, और भगवान नरसिम्हदेव को भी चंदन दिया हुआ है। चलिए अगली फोटो दिखाते हैं आपको। ये है पंचतत्व की, मायापुर में जो पंचतत्व हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर प्रभु और श्रीवास प्रभु। इसमें आप अगर चैतन्य महाप्रभु के माथे पर देखेंगे, ऑन हिज फोरहेड यू कैन सी चंदन। एक मस्त वाला दिखाएंगे आपको, ये देख के और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये है राधा माधव अष्ट सखी। प्रभु जी, एक सेकेंड आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट आप पिक जब शेयर हो रही है ना, एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर को नहीं देख पा रहे, तो अच्छा, वो आप जब साइमल्टेनियस 2 स्क्रीन कर सकते हैं ना? साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बट स्क्रीन शेयरिंग के वक्त वो नहीं देख पाते एक्चुअली। तो मैं आप एक पिन पिक कर, दिखा के फिर एक्सटेंड कर दीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट, स्टॉप शेयर। वो देख पाते हैं क्या दोनों को?
हाँ, कहते हैं कि अभी इन्होंने अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर ली थी, तो अभी अभी दिख रहे थे सब। अच्छा। तो आपको अगर फिर ऐसे। से करना है तो कर सकते हैं प्रभु हाँ, जी। मैं फिर से करता हूँ। बस ये स्क्रीन शेयर को अलाउ कर दिया। अभी एक बार पूछिए, क्या दोनों दिखाई दे रहे हैं उनको? नहीं। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली नहीं दिख रहे। जिन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन किया वो देख पा रहे हैं, और फोन अच्छा। यूजर्स एक्चुअली नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हम पहले फोटोज दिखा देते हैं, स्क्रीन शेयर देख लेने दीजिए, और उसके बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है। ओके प्रभु जी। ठीक है। ये राधा माधव का है पूरा चंदन अलंकार। छोटे राधा माधव मिलेंगे तो वो भी दिखा। ये भी राधा माधव का है। भगवान कृष्ण को पूरा का पूरा चंदन अलंकार किया हुआ है। ये उत्सव मूर्ति हैं छोटे राधा माधव, मायापुर में। ये गोवर्धन शिला है, ये आप बाद में बता दीजिएगा स्तुति कि ये गोवर्धन शिला भी दिखाए थे करके। राम चरण कमल, ये शिल प्रभुपाद। ठीक है, फोन पे ऐसे। तो इस प्रकार से भगवान के पूरे शरीर पे चंदन लगाया जाता है, और ये अक्षय तृतीया से लेके 21 डेज नरसिम्हा चतुर्दशी तक चलता है। दिस फेस्टिवल ऑफ चंदन यात्रा कंटिन्यूज फॉर 21 डेज फ्रॉम अक्षय तृतीया टिल नरसिम्हा चतुर्दशी। एवरी डे लॉर्ड विल बी डेकोरेटेड विथ डिफरेंट डिफरेंट अलंकार, है ना। चंदन, दे विल अप्लाई सैंडलवुड, चंदन तो लगाएंगे, लेकिन चंदन के ऊपर भी अलग अलग कलर भी लगा देंगे। तो कभी कभी भगवान को ब्लू कलर भी लगा देंगे चंदन के साथ में। भक्त लोग थोड़ा ब्लू कलर मिक्स करते हैं और फिर वो लगा देते हैं, तो वो चंदन वैसा हो जाएगा। फिर कभी कभी भगवान को अलग टाइप का ड्रेस पहनाएंगे, कभी भगवान को पिकॉक का ड्रेस पहनाएंगे, कभी भगवान को नटबर का, जैसे जो अभी आपने जो दर्शन किया, वो नटबर द बेस्ट डांसर का वेश किया था भगवान को। तो इस प्रकार से ये चंदन यात्रा होती है। अब सवाल आता है कि चंदन यात्रा शुरू कहां से हुई? फ्रॉम वेयर दिस चंदन यात्रा स्टार्टेड? चंदन यात्रा स्टार्टेड ऑलमोस्ट 560 टू 580 ईयर्स अगो। आज से 560 580 साल पूर्व ये चंदन यात्रा शुरू हुई। किसने शुरू की? चंदन यात्रा शुरू की माधवेंद्र पाद ने। माधवेंद्रपुरी कौन है? ये भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ सखा हैं। अभी इससे पहले मैं एक और फोटो आप लोगों को दिखा दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को व्हाइट कलर का चंदन दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, भगवान जगन्नाथ को व्हाइट कलर का चंदन है, और बलराम जी को येलो कलर का नॉर्मल चंदन है, सुभद्रा को भी नॉर्मल चंदन है। और जगन्नाथ जी के अलग से हाथ बनाए हैं भक्त लोगों ने, जिसमें कि उन्होंने फ्लूट पकड़ी हुई है। ये चीज आप लोग देखिएगा। एक मिनट, मैं इसको स्क्रीन शेयर करूँ।
ये भगवान जगन्नाथ को चंदन ही लगाया है, लेकिन व्हाइट कलर का है। हालांकि चंदन येलोइश कलर का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा रंग मिला देते हैं जिससे कि वो व्हाइट कलर हो। एक और फोटो आया है मेरे पास, मैं वो भी देखता हूँ। ये जो आखिरी में ये जो फोटो है ना श्रुति, आप बाद में बताइएगा कि ये वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर से है। ठीक। तो इस प्रकार से कितने दर्शन करें, मन भरता ही नहीं। देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, ऐसा ही मन करता है हर बार, है ना। चलिए, तो आगे कथा को प्रारंभ रखते हैं। माधवेंद्र पुरी ये चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु रहे हैं, यानी कि ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, इनके गुरु का नाम है ईश्वरपुरी। लिख दे, आई राइट इन द चैट बॉक्स। चैतन्य महाप्रभु's guru, his name is, no, not grand spiritual master of Srila Prabhupada. पता नहीं किसने लिखा था, डिलीट हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के जो ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो उनका नाम है माधवेंद्र पुरी। ठीक है। तो अभी माधवेंद्र पुरी वृंदावन में भजन कर रहे थे, और इनका एक नियम था दैट ही विल नॉट बेग इन एनी, वो घर पे जाके ऐसे भीख मांग के खाते नहीं। वो घर के सामने जाते, भगवान कृष्ण का कीर्तन करते, और अगर कोई भिक्षा देता तो उसको ग्रहण करते। वो किसी से मांगते नहीं थे। और कुछ दिन हो गए थे, उनको ऐसे किसी ने भिक्षा नहीं दी थी। अब वो उनको भूख भी लग रही थी, लेकिन भूख का ध्यान नहीं था। वो भगवान की सेवा में, उनके भजन में लगे हुए थे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे झोली माला पहन के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप कर रहे थे। जब करते 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 एक छोटा सा बालक उनके पास में आया, और माधवेंद्र पुरी ने जो वस्त्र पहने थे, सन्यासी के वस्त्र थे, तो ऊपर एक अंगोछा था। तो अंग वस्त्र का जो ऊपर का अंग वस्त्र रहता है, उसको खींच के वो बालक ने बोला, अरे बाबा, आंख बंद करके ही बैठोगे क्या? आंख खोलो, बात करो। अब जैसे ही माधवेंद्र पुरी उनका जब किसी ने रोक दिया, तो फिर ये आंख खोल के देखा। हाँ, क्या हुआ? आप कौन है? बोले, यहाँ पे खेलता हूँ, खेलते खेलते मैंने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से आप यहीं पे बैठ के जप कर रहे हैं। आपका कोई घर नहीं है क्या? बोले, नहीं लाला, मेरा तो कोई घर नहीं है। अब ये छोटे से जो बालक आए थे, ये उनसे बोलते हैं कि लो, ये पी लो। मटका दिया, छोटा सा मटका। वो मटके में छाछ थी, छाछ। और वो बोला कि ये आप पी लो। अब बोले, लाला ये क्या है? तो बोले कि नहीं नहीं, ये पी लो, ये पी लो, मेरे घर से है। तो बोले, किसने दिया, किसने बताया, आप क्यों आए हो यहाँ पे? बोले, मैं तो खेल रहा था, मेरे को खेलते खेलते डिस्टर्ब कर दिया। किसने डिस्टर्ब किया भाई लाला आपको? अरे वहां पे कुछ गोपियां थी, कुछ लेडीज थी, स्त्री थी, उनने आपको देखा, और वो देख के मेरे को बोली कि ये बाबा आता है, यहाँ पे जप करता रहता है, पिछले 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, केवल जप करता है, पता नहीं मर जाएगा, तो तुम जाके इसको दे दो। तो फिर ये फटाफट अपने घर से ये छाछ का भरा हुआ मटका, छोटा सा मटका, ये लेके आए। अब माधवेंद्र पुरी ने अपने हाथ में वो जैसे ही मटका लिया और पीने लगे, तब ये छोटा सा बच्चा भाग गया, वहां पे रुका नहीं। और जाते जाते बोलता है, सुन लो बाबा, मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता, जो भी भजन करता है उसकी देखभाल मैं खुद करता हूं, ऐसा बोल के छोटा बच्चा भाग गया। अब जब माधवेंद्र पुरी ने ये पिया इस छाछ को, तो आहा, इतनी तृप्ति, इतनी तृप्ति, पूरे शरीर में इतनी शीतलता,
जैसे पूरा रोम रोम में आनंद ही आनंद छा गया हो। उनके जो अंग पे जितने बाल थे, रोम थे, वो सारे के सारे खड़े हो गए। उनके आंखों से अश्रु अपने आप बहने लगे। रो नहीं रहे थे, दर्द नहीं हो रहा था, खुशी हो रही थी। मन में इतना उल्लास था, इतनी प्रसन्नता थी कि अपने आप आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। और जोर जोर मुख से भगवान कृष्ण का नाम भी निकलने जा रहा है। कभी उनका मन करता कि चलो मैं थोड़ा नाच लूं, कभी उनका मन करता कि ठीक है मैं थोड़ा शांति से बैठ के भगवान का ध्यान कर लूं। उनको ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये अचानक से ऐसा सब क्यों हो रहा है, अभी तक तो नहीं था। तब ध्यान में आया, अरे ये जो मैंने अभी अभी छाछ पी है, लगता है इसमें कुछ भांग मिला दी होगी, है ना, इंटॉक्सिकेशन डाल दी होगी। लेकिन फिर वो विचार करने लगे, अगर इसमें भांग मिलाई होती तो मेरा सर भी चकराता, लेकिन मेरा सर नहीं चकरा रहा। मेरे को तो कुछ बुरा भी नहीं लग रहा, गलत ख्याल भी नहीं आ रहे। मेरे मन में तो केवल राधा कृष्ण का भाव आ रहा है। तो जरूर ये जो बालक मेरे को ये जो छोटा सा लाला देके गया, ये कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण ही थे। और मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं कि स्वयं कृष्ण मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान नहीं सका अच्छे से। अरे वो आए तो मैं उनको पकड़ के बैठ जाता, उनको कभी जाने नहीं देता, उनकी खूब सेवा करता, अपने गोदी में बिठाता, उनके सर पे जो पसीना है उसको पोंछता, इतनी सेवा करता। अरे भगवान मेरे हाथ से छूट गए। अब ये सोच सोच के माधवेंद्र पुरी कभी मूर्छा में आते हैं, कभी फिर से उठ के जप करने लगते हैं, कब फिर मूर्छा में आ जाते हैं। तो भगवान इतना प्रेम करते थे माधवेंद्र पुरी से कि भगवान को भी पसंद नहीं कि वो भूखे रह जाएं। कृष्ण स्वयं आके उनको छाछ दे के जाते हैं कि तुम भूखे मत रहो। और क्या बोलते हैं कि मेरा भक्त जो भजन करता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो आप सब लोग, हम सब लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में अगर किसी चीज की कमी है तो कृष्ण स्वयं उसकी पूर्ति कर देंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये चीज कहते हैं, ये श्लोक का उच्चारण करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि सबको जोर से बोल दो खड़े होके, अर्जुन तुम इसको चिल्ला के बोल दो सबको। अर्जुन बोलते हैं क्या आप चिल्लाना है भैया, बता तो दो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत सिंपल है, एक ही लाइन है, आई विल प्रोटेक्ट वॉट माई डिवोटी हैव एंड आई विल सप्लाई वॉट ही लैक्स। जो भी मेरे भक्त किसी चीज में उनकी कमी है तो मैं वो सप्लाई करूंगा, और अगर उनके पास कुछ है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब हम सब लोग तो अपना माथा खोर के बोलेंगे अरे नहीं ये तो सही नहीं है, मैं तो कब से भगवान से ये मांग रहा हूं, ये मांग रही हूं, मेरे को तो देते ही नहीं, और मेरा इतना धन था वो तो चोरी हो गया। बताओ, मेरा जो बाजू में बैठने वाला है उसको प्रमोशन मिल रहा है, मेरे को तो डिमोशन मिल रहा है, मेरी जॉब चली गई, भगवान कुछ प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। ये सब हमारे मन में आने लगता है। तब हमको ये चीज अच्छे से समझनी चाहिए कि जो भी हमारी भक्ति के लिए जो चीज जरूरी है उसका सप्लाई भगवान करेंगे, हमारी इच्छा अनुसार नहीं करेंगे। हमारी इच्छा अनुसार नहीं करेंगे भगवान कि हाँ चलो आपको पिज्जा पसंद है तो लो भाई, इसको पिज्जा पसंद है पिज्जा दे दो, नहीं। भगवान हमारे वेटर नहीं है जो होटल में आता है, हाँ सर जी क्या चाहिए, ये ऑर्डर है, ठीक है अभी अभी ऑर्डर आपका पूरा किया है भैया, जल्दी जल्दी लगाओ पिज्जा 2 प्लेट लगाओ। नहीं, भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है। वे केवल उसी चीज की पूर्ति करेंगे जिससे कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलना ही सबसे बड़ी श्रेष्ठतम बात है। और ये श्रेष्ठतम बात भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। ये अर्थ जो है ना, ये जो संस्कृत मैंने अभी अभी बोली, इसका मेन मतलब क्या है, भगवान बोलते हैं मैं करूंगा, आई विल डू इट। कृष्णा इज नॉट सेइंग दैट आई विल मेक माई सर्वेंट डू, नहीं। ही इज नॉट सेइंग आई विल मेक प्रभुपाद डू, नहीं। कृष्णा इज सेइंग इफ यू आर माई डिवोटी, if you are really serving me and chanting my glories and my holy name, I will personally come, personally, no servant, no energies, no acharya, personally I will become your servant। ये कृष्णा की प्रॉमिस है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये तो भगवान कृष्ण खुद कह सकते हैं ना,
वो अर्जुन को क्यों बोलते हैं बोलने के लिए, चिल्ला के बोलने के लिए? हियर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृष्णा कैन ब्रेक हिज प्रॉमिस, बट ही विल नेवर लेट हिज डिवोटीज प्रॉमिस टू बी ब्रोकन। भगवान कृष्ण ने खुद ने जो प्रतिज्ञा ली है उसको वो तोड़ देंगे, लेकिन उनके भक्त ने अगर कोई प्रतिज्ञा ली है, उनके भक्त ने कोई वादा किया है, तो भगवान कृष्ण एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, अपना पूरा बाहुबल, अपनी शक्ति पूरी लगा देंगे, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा, तो क्या कोई ऐसी, अभी हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, क्या कोई ऐसी एक प्रतिज्ञा है जो हमारे लिए सुखदायी हो या जिसमें हमारा बेनिफिट हो? क्या ऐसी कोई है? तो जी हां, एक बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा है। वो किसने की? वो प्रतिज्ञा ली है शिल प्रभुपाद ने। शिल प्रभुपाद जी ने एक प्रतिज्ञा ली है जिसमें शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी 16 माला का जप करेगा, एनीवन हु, शिल प्रभुपाद हैज टेकन अ प्रॉमिस, एनीवन हु चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, केवल 3 कंडीशन है, ओनली 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन, चैंटिंग 16 राउंड्स। सेकंड वन, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन करना। थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। अगर कोई ये 3 चीजें करेगा, शिला प्रभुपाद ने गारंटी ली है कि आई विल टेक हिम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब कैसे लेके जाएंगे? वो पीछे भले ही बैक डोर से लेके जाए, फ्रंट डोर से लेके जाए, कहीं से भी लेके जाए, बट शिला प्रभुपाद विल डेफिनेटली डू इट। ये शिला प्रभुपाद की हम सब से ये प्रॉमिस है। आई रिक्वेस्ट दिस कैन बी रिटन डाउन। तो चलिए, तो अब माधवेंद्रपुरी की कथा फिर से प्रारंभ करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी इतने अच्छे और इतने उत्तम भक्त थे भगवान कृष्ण के कि एक बार भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं, अरे माधवेंद्रपुरी बाबा, आप यहाँ पे बैठ के वृंदावन में आए हो, गोवर्धन में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हो। गोवर्धन, देयर इज अ माउंटेन, गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में। तो गोवर्धन की आप परिक्रमा करते हो, डेली प्रदक्षिणा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहां से निकालो। देखो मेरे को कुछ कुछ चुभ रहा है, खुजली भी हो रही है, कितने सालों से मेरे को बंद करके रखा है, पूरा अंधेरा अंधेरा है, मुझे यहां से निकालो। बाबा तुम तो क्या केवल जप जप करते रहोगे क्या? मुझे यहां से निकालो। बार बार ऐसा बोला। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा, अरे भगवान, आप हो कहाँ? मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन आप कहाँ हो ये तो बताओ। तब उस समय माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान कृष्ण ये एकदम क्लियर उनको बताते हैं कि मैं गोवर्धन में, मेरे को ढक के छुपा के रखा हुआ है। कहाँ छुपाया हुआ है? गोवर्धन की धरती के अंदर, अर्थ को ऐसे खोद के किसी ने छुपा के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब वो पूछ रहे हैं कि मिट्टी क्यों डाल दी? तो मिट्टी इसके लिए डाल दी क्योंकि पहले ये जो मुगल लोग थे, जो कि बहुत ज्यादा आतताई थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो जो मेरा पुजारी था, वो पुजारी ने एक स्पेशल चीज की। उस पुजारी ने मेरे को अपने मंदिर से निकाल के, क्योंकि वो मंदिर पे अटैक करेंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, तो मेरे को अपने मंदिर से निकाल दिया, और मंदिर से निकालने के बाद में मेरे को इस धरती पर गाड़ दिया, और वो पुजारी भाग गया। अब वो पुजारी पता नहीं कहाँ है, मेरे को आके निकाला भी नहीं, इतने साल बीत गए। तो अभी तुम आओ, मेरे को तो गर्मी लग रही है, बताओ, ये झाड़ियों के अंदर रखा हुआ है, खुजली चल रही है पूरे शरीर में, अंधेरा अंधेरा है, अंदर छू दबा के रखा हुआ है, मेरे को निकालो बाबा यहाँ से। तो जैसे ही ये माधवेंद्र पुरी ने सुना, तुरंत उठ खड़े हुए, कुछ नहीं बोला, अरे अभी तो टाइम नहीं है, मॉर्निंग व्हेन सन राइजेस दैट टाइम आई विल गेट अप, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा माधवेंद्र पुरी पाद ने। हमारा भी अलार्म जब रिंग करता है मंगल आरती के लिए या फिर चैंटिंग करने के लिए, सुबह उठने के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं? अरे 5 मिनट बस, स्नूज कर देते हैं, 5 मिनट का स्नूज, उसके बाद में फिर उठेंगे। अरे सेवा का मौका मिला है, इसमें स्नूज स्नूज क्या करना? तो इसके लिए माधवेंद्र पुरी तुरंत उठ गए, सोए ही नहीं उसके बाद में, और आधी रात्रि में जाके खुद से ही गोवर्धन के पास में वो जगह को खोदने लगे।
खोदते खोदते सुबह हो गई। अब आजू बाजू के गांव वाले भी आ गए। अब वो माधवेंद्रपुरी को तो जानते ही थे कि अरे बाबा आप क्या कर रहे हो। ब्रजवासी गोवर्धन वासी वहां पे आए और उन्होंने पूछा, अरे बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मट्टी क्यों खोद रहे हो। बोले कि भगवान स्वप्न में आए थे और उन्होंने बताया कि मेरे को यहाँ पे गाड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से निकालो, अभी हमारा कर्तव्य बनता है। अब जैसे ही ये बात पूरे गांव वालों ने सुनी तो वो भी जुट गए। सब लोग खोद रहे हैं खोद रहे हैं, खोदते खोदते भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह नीचे से प्रकट हुए। और उन अर्च विग्रह का नाम है भगवान श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी गोपाल की जय। तो पहले इनको गोपाल के नाम से इनका नाम विख्यात हुआ, श्री गोपाल या गोपाल जी या केवल गोपाल। ये भगवान कृष्ण का ही नाम है। कौन सा गोपाल? वो गोपाल जो गायों को चराता है और गोवर्धन को अपने उंगली पे धारण करता है, उनको गोपाल कहते हैं। अब ये जो गोपाल जी हैं, ये ये भगवान नीचे से तो प्रकट हो गए। नीचे से प्रकट होने के बाद में सब लोग बहुत खुश हुए और बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाया गया। सब लोग जितने भी गोवर्धन वासी थे वो वहां पे जुट गए और भगवान का मंदिर की स्थापना करने लग गए। मंदिर की फटाफट सब लोगों ने स्थापना की और स्थापना करने के बाद में बहुत बड़ा बड़ा उत्सव मनाने लगे। अब मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा। ये भगवान श्रीनाथ जी की फोटो है जो कि नाथ द्वार में स्थित है। पहले खोलने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये वाली फोटो क्लियर नहीं है। ये भगवान कृष्ण ही है लेकिन एक स्पेशल रूप में है। इनका जो स्पेशल रूप है वो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए का है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए। चलिए। हाँ, तो अभी गोवर्धन में वो टेम्पल अभी नहीं है, वो शिफ्ट हो गया है। लेकिन उस जगह का नाम है नाथ नाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर। और ये आता है पूछरी का लोटा। कैन यू प्लीज राइट डाउन पूछरी का लोटा ऑन गोवर्धन, टेम्पल नेम श्रीनाथ जी। इसकी चर्चा हम और करेंगे, है ना। तो अभी भगवान का मंदिर की स्थापना हो गई। बहुत ही विशाल मंदिर बन गया। और विशाल मंदिर ऐसा बना कि हर गांव, केवल गोवर्धन से नहीं, आजू बाजू में जितने भी गांव थे, जितने भी विलेजेस थे, टाउन थे, सिटीज थे, उन सबको पता चला कि अरे भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं माधवेंद्र बाबा के लिए, माधवेंद्रपुरी बाबा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। चलो चल के देखते हैं, चलो चल के देखते हैं। तो सब लोग हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग आ आके देख रहे हैं। किसी ने कहा कि आज से भगवान का जो वस्त्र है वो हमारा गांव देगा। भगवान के जो कपड़े आते हैं, वो एक गांव ने, पूरे पूरे गांव ने बोला कि डेली भगवान को कपड़े हमारा गांव देगा। एक और गांव वालों ने बोला कि भगवान को जो भोग लगता है वो डेली हमारे गांव से आएगा, उसका जो भी सेवा होगी वो हमारा गांव करेगा। एक और गांव वालों ने बोला कि हमारा गांव भगवान के मंदिर में जितने दिए लगेंगे वो पूरे के पूरे गांव से लगेंगे, हम उसका पैसा देंगे। एक और गांव ने बोला कि ठीक है, सब कुछ तुमने ले लिया तो मंदिर का जो फ्लोर है मार्बल का, वो हमारा गांव पैसा देगा उसके लिए। किसी ने कहा भगवान के खाने में जो घी लगता है वो घी का पैसा हमारा गांव देगा, उसका घी भी हमारे गांव से आएगा। एक और गांव ने बोला कि हमारा गांव भगवान के लिए 10,000 गायें देगा, भगवान को दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ और पनीर की सब्जी बना बना के खिलाओ, दूध भी बनाओ, दही भी बनाओ, दूध से जो कुछ बनता है सब। 10,000 गाय भगवान के लिए दी।
ऐसे ही एक और गांव वाले ने कहा कि अभी ठीक है, भगवान का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ध्वजा है, जो फ्लैग है, वो हमारा गांव डेली बदलेगा। हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जो कि भगवान की सेवा में लग सके। अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता, चलो हम ये मानते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो एक चीज तो हम गारंटी कर सकते हैं, वो ये प्रभुपाद था ना, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तो मुझे ये रोहित यादव करते हैं, इन्होंने अनम्यूट किया तो मैं। ठीक है। तो जो शिल प्रभुपाद ने कहा वो तो हम सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सबसे पहला है 16 माला का जप, दूसरा वाला है 4 नियम का पालन करना, और तीसरा है भगव प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना। आप अपने बगल वाला जो घर है उसको जाके बोलिए कि ये भगवत गीता है, प्रभुपाद की भगवत गीता है, इसको लीजिए पढ़िए। वो नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन आप मत लो। सेल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोशिश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप कोशिश कीजिए। सामने वाला खरीदे, पैसा दे तो अच्छी बात, पैसा दे के नहीं खरीदे कोई बात नहीं, किसी और को पूछिए, किसी और को पूछिए, बस सिंपल है। ये तो हम सब करते हैं। अरे वो तो भगवान को 10,000 गाय दे रहे हैं, हमको तो केवल 16 माला का जप करना है और ये भगवत गीता का प्रचार करना है बस। चलिए, तो अब माधवेंद्र पुरी को एक भक्त ने बोला कि हम, हमारा गांव पूरा मिलके जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं उन सबको भंडारा प्रसाद कराएंगे, जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं सबको भोजन हम कराएंगे। ये बात सुन के वहां पे डेली उत्सव होने लगा, डेली। अब जो ये मैं कथा बोल रहा हूं, ये श्री चैतन्य चरितामृत में लिखी गई है। वॉट एवर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम श्री चैतन्य चरितामृत। इसका जो प्रॉपर चैप्टर है, श्लोक कौन सा, श्लोक कौन सा चैप्टर है और कौन सा खंड है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद में चैतन्य महाप्रभु नवदीप से लेके जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो बीच में एक जगह आती है, प्लीज राइट डाउन, रेमुना। तो बीच में ये जगह आती है रेमुना। ये जो रेमुना है, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के बारे में उनकी कथा का चर्चा प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि रेमुना में, दिस प्लेस इज इन उड़ीसा, रेमुना में ये जो महान आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी, इनका स्थान है, इनके समाधि का स्थान है रेमुना में। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी के बारे में उनका गुणगान करने लगे। और वैसे भी उनके ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, ग्रैंड गुरु हैं, परम गुरु हैं, तो उनकी कथा तो करनी ही पड़ेगी, तो उनकी कथा कर रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत का जो मध्य लीला है, मध्य लीला का चैप्टर नंबर 4, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 4, ये जो है ये पूरा का पूरा माधवेंद्रपुरी के बारे में उनकी कथा के ऊपर है। तो जो भी मैंने ये कथा बताई ना कि भगवान ने आके उनको खाने को दिया और बोला कि आप कोई भूखा नहीं रहेगा, ये भी उसी में लिखा हुआ है। और ये उनको सपने में आके भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मुझे यहां से निकालो, मेरे को गाड़ के रखा है, ये भी चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। और अभी आगे की कथा जो मैं बताने वाला हूं वो भी चैतन्य चरितामृत में ही आएगी। तो अभी वैशाख महीना प्रारंभ होने वाला, गर्मी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और बहुत ही पीक पे आने आने लगी। तब माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण, ये जो गोपाल जी हैं हमारे, जिनका मंदिर ऑलरेडी बन गया, ये माधवेंद्रपुरी के सपने में फिर से आते हैं और बोलते हैं बाबा बहुत गर्मी लग रही है बाबा। इतनी गर्मी तो धरती के अंदर नहीं थी, वहां पे तो ठीक है कांटे लग रहे थे, मिट्टी लग रही थी, है ना, लेकिन अभी तो और ज्यादा गर्मी लग रही है बाहर निकलने के बाद में बारे में। तब उन्होंने पूछा कि भगवान आप बताएं मैं क्या करूं। मेरे को ऐसा करो, इतनी गर्मी है ना, क्योंकि मैं अंदर भी दबा हुआ था, तो ये शांत नहीं हुई है,
तो ऐसा कीजिए, आप कृपा करके मुझे चंदन का लेप लगाइए। बोले चंदन, ठीक है, मैं चंदन का लेप लगाता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ वाला चंदन नहीं चाहिए, ये जो वृंदावन में चंदन मिलता है ये वाला चंदन नहीं चाहिए। बोले कहाँ का चंदन चाहिए? बोले मलयगिरी पर्वत का चंदन चाहिए। अब ये मलयगिरी पर्वत कहाँ है? ये है मलेशिया में, पास में नहीं है। बोले मलेशिया वाला चाहिए मेरे को। मातेंद्रपुरी बोले ठीक है, भगवान की डिमांड है, पूरी करनी पड़ेगी। अब ये जो मलयगिरी पर्वत मलेशिया से लेके जगन्नाथपुरी उड़ीसा तक ये पूरा रेंज रहता है। ठीक है, तो ये मलयगिरी पर्वत से वो चंदन लाने के लिए निकल गए, और वहां पे चलते चलते ये पैदल निकल गए। लेकिन यहाँ पे सेवा कौन करेगा मंदिर में? तो इन्होंने अपने दो सेवकों को, अपने दो जो शिष्य थे उनको बोला कि आप भगवान गोपाल जी की सेवा करो, और मैं चला जाता हूँ भगवान के लिए चंदन लेके आने के लिए। वो चंदन लेने के लिए वो तो चले गए पैदल ही। उस टाइम पे तो फ्लाइट थी नहीं, और कोई कार भी थी नहीं। अब बुलक कार्ट पे भी नहीं जा सकते, वो बैलगाड़ी में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सन्यासी बाबा हैं, उनके पास में तो कुछ ऐसा बुलक कार्ट ये सब है नहीं। अब जब पैदल ही निकल गए मलयगिरी पर्वत के लिए, वहां से चंदन लाने के लिए, तो काफी टाइम बीतने के बाद में वो वहां पहुंचे, और दौड़ दौड़ के जा रहे थे, कोई बीच में रेस्ट नहीं लिया अलग से। और वहां पे फाइनली पहुंचने के बाद में वहां से चंदन इकट्ठा किया, और बड़े बड़े ट्रक में भर भर के, पहले तो ट्रक होते नहीं थे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो चंदन की लकड़ियों को भर भर के वहां के राजा को कन्विंस किया कि भाई मुझे ये चंदन दे दो, यहाँ से मुझे लेके जाना है। हमारे गोपाल जी हैं, वो वृंदावन में हैं, उनके लिए लेके जाना है, आप कृपया करके मुझे ये चंदन दे दीजिए। अब राजा से विनती की, बड़े बड़े हाथियों के साथ में, बहुत ज्यादा ऐसे अलग अलग हाथियों की गाड़ी की, बैलगाड़ी नहीं, ऊंट गाड़ी भी नहीं, हाथियों की, और बहुत सारी चंदन की लकड़ियां इकट्ठी की, और खींच खींच के लेके जाने लगे। जब जा रहे थे तो हर जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत जगह पे अलग अलग, जैसे ही आप कोई भी कंट्री क्रॉस करोगे, सिटी क्रॉस करोगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, है ना? हर जगह पे जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अब ये माधवेंद्रपुरी बाबा तो हमारे सन्यासी हैं, वो टैक्स कहाँ से लाएंगे? अभी आप रोड पे चलते हो तो भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, हम सबको टोल टैक्स देना पड़ता है रोड पे चलेंगे तो, गवर्नमेंट को। अब ये बाबा तो कहाँ से लाएंगे टोल टैक्स देने का? तो ये भगवान से विनती करते, राजा से विनती करते, उसको अलग से लेटर लिखते, रिक्वेस्ट करते, भाई मैं सन्यासी हूँ, भगवान के लिए जाएगा, इसको प्लीज छोड़ दो। अब इसमें बहुत ज्यादा झंझट हो रहा था। तो ऐसे चलते चलते वो उड़ीसा पहुंचे। उड़ीसा में रेमुना पहुंचे, जो अभी हमने जिस जगह के बारे में चर्चा की, उस रेमुना स्थान पे ये आए। रेमुना स्थान पे आने के बाद में माधवेंद्रपुरी ने भगवान गोपीनाथ, वहां पे भगवान, जो वृंदावन है उनका नाम है गोपाल, प्लीज राइट डाउन, वृंदावन कृष्णा इज गोपाल, एंड रेमुना कृष्णा इज गोपीनाथ। तो जब ये जा रहे थे ना वो चंदन लेने के लिए, तो बीच में गोपीनाथ ने इनके साथ में एक पास टाइम कर दी। क्या पास टाइम की? ये जब मंदिर रुके थे तो इनने भगवान की खीर खाई थी, खीर, स्पेशल पायसम, स्वीट राइस। आप ये स्वीट राइस कैसे एक्सप्लेन करोगे? खीर कैसे, साइन लैंग्वेज कैसे होती है स्तुति इसकी? प्रभु जी, दूध और चावल मिक्स स्वीट। अच्छा, लेकिन ये क्या है ना, दूध और चावल ऐसे नॉर्मल मिक्स नहीं करते। दूध और हम्म। चावल को साथ में पहले दूध को जी। बहुत बॉईल करेंगे, बहुत ज्यादा बॉईल करने के बाद में उसके अंदर चावल डालेंगे, और उसके बाद में चावल बॉईल होगा, फिर लास्ट में उसके अंदर गुड़ डालेंगे, जैगरी। और वो भी कौन सा गुड़? डेट्स वाला, जो खजूर का गुड़ होता है ना, खजूर के पेड़ पे जो गुड़ लगता है, वो डालते हैं। और फिर बाद में कुछ बादाम या फिर काजू, ऐसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को घी के अंदर फ्राई करेंगे। घी के अंदर फ्राई करने के बाद में उसको उसके अंदर डालेंगे। आहा, जो टेस्टी खीर, वाह वाह। तो ऐसी खीर का भोग लगता था गोपीनाथ जी को रेमुना में। अब गोपीनाथ वो खीर खा रहे हैं, ये प्रसाद माधवेंद्रपुरी को भी मिला। अब माधवेंद्रपुरी के मन में आ गया कि हे भगवान,
काश ये खीर मैं अपने वृंदावन वाले गोपाल, वृंदावन कृष्णा को खिला सकूं। जैसे ही ये मन में आया कि ये जो भोग लगा है, ये मेरे को अगर मिल जाता तो मैं इसको टेस्ट करता, और टेस्ट करने के बाद, अभी तक मिला नहीं है उनको, खाने को नहीं मिला है, बस मन में ये आया कि अगर ये मेरे को खीर मिल जाती तो फिर मैं अपने गोपाल जी को, जो वृंदावन वाले हैं, उनको ऐसा ही भोग लगाता। ये बोल के उनके मन में, अरे मैंने क्या कामना कर दी, वो सोच के वो मंदिर से बाहर निकल गए। अब कमाल की बात हुई, अब भगवान को पर्दा बंद कर दिया, भगवान का कर्टन बंद कर दिया और गोपीनाथ को सुला दिया। अब पुजारी भी अपने कमरे में जाके सो गया, भगवान का जो पुजारी था वो भी अपने कमरे में जाके सो गया। और भगवान उसके सपने में आते हैं, अरे उठो जल्दी उठो। बोले क्या हुआ भगवान, क्यों उठना है? बोले देखो, मेरा एक भक्त आया था, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी, उसके लिए मैंने खीर चोरी कर ली। कमाल है, माधवेंद्रपुरी के लिए करी खीर चोरी, और खीर चोरी करके क्या किया? बोला नहीं, मैंने तो देखा था कि सब वापस आ गया। बोला अरे नहीं मूर्ख, मैंने अपने कपड़े के पीछे, अपने पीछे छुपा रखा है। भगवान को ऐसे कटोरी में खीर दी जाती है, मटका होता है वो भी, कोई वेसल नहीं होता, लेकिन वो अर्दन पॉट का वो मटका सा बनता है, छोटा छोटा कटोरी, और उसके अंदर भगवान को खीर ऑफर की थी। वो खीर को भगवान गोपीनाथ ने अपने पीछे छुपा लिया। हाँ, और किसी को पता नहीं चला, वो पुजारी भी पूरा प्लेट बाहर ले गया, लेकिन देखा नहीं, अरे खीर गायब है। अब वो बोला कि ठीक है तो क्या करना है? बोले कि जल्दी उठो, वो खीर निकालो और माधवेंद्र पुरी को देके आओ। अब वो जल्दी जल्दी पुजारी उठा, उसने वो खीर उठाई और वहां पे जाके मार्केट में जाके चिल्लाने लगा, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है? अब ये माधवेंद्र पुरी बाबा है कि मैं हूं माधवेंद्र पुरी, कहिए क्या सेवा है, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए, बताइए मैंने क्या गलती कर दी। बोलते नहीं नहीं महाराज, आपने कोई गलती नहीं की, पहले तो ये खीर को पकड़ो अपने हाथ में। और वो खीर जैसे ही माधवेंद्र पुरी ने पकड़ी तो पुजारी वहीं पे पूरा दंडवत एकदम लेट गए उनके चरणों में। अब पूरा मार्केट देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। पहले ये दौड़ के आता है, माधवेंद्र कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है करके पूछता है, खीर देता है और पूरा पैर पकड़ के दंडवत कर देता है, और ये तो पुजारी है हमारे गोपीनाथ मंदिर का। ये सोच के सब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, कौन है ये, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे, चक्कर बताओ। तब वो पुजारी बताता है कि भगवान ने आपके लिए खीर चोरी की थी, भगवान चाहते हैं कि आप ये खीर खाओ, और जल्दी खाओ, हमको भी बताओ कैसी है। तो माधवेंद्र पुरी का जैसे ही ये बात सुनी सबने, सब लोग जय माधवेंद्र पुरी, जय माधवेंद्र पुरी करके बोलने लगे। अब माधवेंद्र पुरी का नाम इतना विख्यात हो गया, तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि मेरा यहाँ पे रुकना ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा, नहीं तो सब लोग मेरी पूजा करनी चालू कर देंगे, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो वो वहां से निकल गए। ठीक है, और फिर अभी चंदन ले लिया उनने, और अभी वापिस आ रहे हैं। ठीक है, तो जाते वक्त खीर चोरी वाला हुआ, अभी रिटर्न टाइम में चंदन के साथ जब वापिस आ रहे हैं, तो भगवान हमारे वृंदावन वाले गोपाल, उन्होंने देखा अरे माधवेंद्र को तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हर जगह पे टोल टैक्स मांग मांग के सब लोग परेशान कर रहे हैं, और ये बेचारा सन्यासी कहाँ से ये हाथियों को खिलाएगा, कहाँ से टोल टैक्स देगा, कहाँ से खुद खाएगा, किधर किधर भिक्षा मांगेगा। तो भगवान को दया आ गई माधवेंद्र पुरी के ऊपर। बोला मेरा भक्त इतना कष्ट कर रहा है, अब खुद का खाना तो अच्छे से अरेंज कर नहीं सकता सन्यासी, साथ में अभी हाथी का भी अरेंज करना है, इतने सारे हाथी हैं क्योंकि रथ भर भर के जा रहे हैं। फाइनली भगवान ने माधवेंद्रपुरी के सपने में आके बोला कि देखो माधवेंद्रपुरी पाद, मैं जो वृंदावन का गोपाल हूं और रेमुना का गोपीनाथ, हम में कोई अंतर नहीं है। प्लीज राइट, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गोपाल ऑफ वृंदावन एंड गोपीनाथ ऑफ रेमुना। तो तुम ये जो चंदन वहां पे लेके आ रहे हो, तुम ऐसा करो यहीं पे घिसना चालू करो और गोपीनाथ को लगा दो, मैं यहां से वो सर्विस ले लूंगा। तो इस दिन से, आज के दिन से, जो अक्षय तृतीया थी, उस दिन गोपीनाथ जी की सेवा की थी माधवेंद्रपुरी ने, और तब से लेके ये 21 डेज तक, 21 दिन तक ये सेवा चलती है। भगवान को पूरे शरीर में, पूरे गोपीनाथ जी को पूरे शरीर में चंदन लगाया गया।
जब ये बात बाकी भक्तों को पता चली तो हर मंदिर में धीरे धीरे करके, हर एक मंदिर में भगवान को चंदन लगाना चालू हुआ। पहले केवल माधवेंद्रपुरी ने ये चंदन यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो ये कथा है माधवेंद्रपुरी की और चंदन यात्रा की, भगवान गोपाल की और गोपीनाथ की। वृंदावन वाले गोपाल जी और रेमुना वाले गोपीनाथ जी। अब वृंदावन वाले जो गोपाल जी हैं, जो श्रीनाथ जी हैं, वो अभी शिफ्ट हो गए हैं। वो अभी वृंदावन में नहीं है, वो राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है नाथ द्वार। प्लीज राइट डाउन, नाथ द्वार। ये उस नाथ द्वार में, उस मंदिर में अभी वो रहते हैं। ठीक है, तो मेरा टाइम भी हो गया है, 10 बजे का टाइम मैंने लिया था। अभी मैं स्तुति से परमिशन लेता हूं, बस अगर कोई प्रश्न है तो हम लेंगे, नहीं तो आप लोग प्लीज उसको व्हाट्सएप पे भेजिए अपने प्रश्नों को। नहीं नहीं, मेरे को स्तुति की परमिशन लेनी है, पहले हाथ मत उठाइए। तो मुझे बस एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी आज स्टोरी बिता दूंगी। क्योंकि स्तुति माता जी ने हमको केवल एक ही प्रश्न का परमिशन दिया है, तो ये टेंशन भी उन्हीं को हम देंगे कि यू सिलेक्ट हु विल आस्क द क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी, मैं नहीं सिलेक्ट करूंगी। मधुरा माता जी। का पिछले परफेक्ट। पिछले टाइम का रह गया था प्रश्न पूछना। चलो पहले ही डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो हमारे जो होस्ट है उसने किया, तो मैं, मेरे को ब्लेम मत करना और स्तुति को ब्लेम मत करना। ओके प्रभु जी। आशुतोष। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपने स्टोरी बताई उसमें, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने 3 प्रोमिसेस बताए थे, तो उसमें डाउट है मुझे। पहला तो ये कि 16 माला जाप करने का, और दूसरा ये 4 नियम, वो क्लियर नहीं है। आप थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? हाँ, तो शिल प्रभुपाद ने ये भगवान कृष्ण को हम सबको प्रॉमिस कर रखा है और गारंटी है। जैसे कि आजकल गारंटी सब हर जगह पे पॉपुलर है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे तो बोलते हैं कि इसके साथ में ये गारंटी वारंटी है, अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो हम आके इसको रिप्लेस करेंगे, नहीं तो इसको करेक्ट करेंगे। वो कंपनी उस चीज का गारंटी लेती है। उसी प्रकार से ये प्रभुपाद ने गारंटी लेके रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, पहली चीज, दूसरी चीज 4 नियम का पालन करेगा। यू हैव वी हैव टू प्लीज राइट डाउन एंड एक्सप्लेन द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो ये 4 नियम के पालन में सबसे पहला है नो नॉनवेज, कोई नॉनवेज नहीं खा सकते। दूसरा है नो गैम्बलिंग, कोई गैम्बलिंग नहीं करना है। तीसरा है नो इंटॉक्सिकेशन, दारू सिगरेट बीड़ी गुटखा चाय नहीं, लहसुन प्याज नहीं। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, यानी कि किसी भी पराये पुरुष या पराई स्त्री के साथ में संभोग नहीं करना। ये 4 नियम है। और जो थर्ड कंडीशन है, वो थर्ड है ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। शिल प्रभुपाद ने बुक्स लिखी हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये अलग अलग बुक्स हैं प्रभुपाद की। इन बुक्स को हमको वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि आप दान दे रहे हो, दान दे रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन सामने वाले से पैसे भी लेने हैं और वो मंदिर को देने हैं। आप मंदिर से पुस्तक खरीदो 200 रुपए की, वो पुस्तक आप किसी और को बेच दो 200 रुपए में, वो पैसा वापस जाके मंदिर में दे दो, हो गया। ये सिंपल। तो ये 3 नियम बस, ये गारंटी लेते हैं प्रभुपाद, अगर कोई ये 3 चीजों का पालन करेगा तो गारंटी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं उसको लेके जाऊंगा। अगर वो नहीं जाता, अगर मान लो यमदूत उसको नरक लेके जाते हैं, तब भी शिल प्रभुपाद उसको हाथ पकड़ के अपने साथ में वैकुंठ गोलोक वृंदावन लेके जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बता, ये हकीकत की ये घटना है। एक बार शिल प्रभुपाद के एक शिष्य थे
जो कि डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, डेली। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक स्त्री के साथ में, एक स्त्री उनको पसंद आ गई। माता जी जैसे ही पसंद आई तो उसके साथ में उन्होंने विवाह कर लिया। और वो जो स्त्री थी वो डिवोटी भी नहीं थी। अब इनकी भक्ति भी छूट गई क्योंकि वो डिवोटी नहीं थी वो वाइफ। तो धीरे धीरे करके इनकी चैंटिंग छूट गई, इनका मंदिर जाना छूट गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन छूट गया, सब कुछ छूट गया। और इतनी गंदी अवस्था में आ गए कि इनको कैंसर हो गया और फाइनल स्टेज पे अभी बस मरने ही वाले हैं। और उस टाइम पे ये कोमा में चले गए और काफी दिनों तक ये कोमा में रहे। कोई होश नहीं है, घर बार कोई देखने वाला नहीं है। इनकी जो वाइफ थी उसने भी इनको डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, वो भी चली गई, कोई नहीं है अभी लाइफ में। और हॉस्पिटल के बेड में अकेले पड़े हुए हैं कोमा में। उस टाइम पे जस्ट सडनली एकदम से उठ के खड़े होते हैं, बेड पर ही ऐसे उठते हैं और बोलते हैं, शिला प्रभुपाद आप यहां पे हो, यू आर हियर, शिला प्रभुपाद यू आर हियर, यू आर हियर। ऐसे बोल के मर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं। इस चीज से हमें पता चलता है कि ये प्रभुपाद की गारंटी है। डॉक्टर लोग भी ये बात बताते हैं कि भले ही वो बाद में बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते रहे, भले ही वो कोमा में चले गए, लेकिन प्रभुपाद स्वयं आए और उनको वैकुंठ भगवत धाम लेके गए हाथ पकड़ के। तो ये प्रभुपाद की गारंटी है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शिल प्रभुपाद की जय। ऐसा बोलने का, जब भी आप प्रभुपाद की कथा सुनते हो तो उसके बाद में बोलने का शिल प्रभुपाद की जय। अभी माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी तो हमको बोलना चाहिए श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम देते हैं। आपके किसी के कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप भेजिए। मेरा फोन नंबर मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। नहीं तो आप समीर प्रभु को भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गणेश प्रभु को, कश्मीरा माता जी को, तुलसी माता जी को आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। वेरी वेरी सॉरी कि हम लोग बाकियों का प्रश्न नहीं ले पाएंगे। ठीक। चलिए, तो आज की कथा हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में विश्राम करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण।